हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल घर से तैयारी। आज के वीडियो में हम 10 जुलाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या स्टेट पीसीएस, आप सभी के लिए ये जो करंट अफेयर्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच कंट्री बिल्ट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सैंड कैसल? मतलब कि किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड कैसल का निर्माण किया? सैंड कैसल का मतलब क्या होता है? रेत का किला। तो इसका आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क ने जो है वो सबसे हाईएस्ट जो है रेत का किला बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब डेनमार्क आया है तो डेनमार्क के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि डेनमार्क जो है एक यूरोपियन कंट्री है, ये ठीक यूरोप में है। और डेनमार्क का कैपिटल कहाँ है? तो कोपहेगन है। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। विच नेशन प्रेसिडेंट हैज असैसिनेटेड इन हिज होम? किस देश के राष्ट्रपति की हत्या उनके घर में कर दी गई? तो इसका आंसर होगा हैती। हैती के प्रेसिडेंट की हत्या जो है उनके घर में कर दी गई। और हैती के जो प्रेसिडेंट थे जिनकी हत्या हुई उनके घर में, उनका नाम क्या था? जोवेनल मोसे। तो ये ध्यान रखिएगा। और हैती जो है एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। हैती जो है उत्तरी अमेरिका में एक देश है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट केस ऑफ जीका वायरस रिकॉर्डेड? जीका वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में पाया गया? तो आंसर होगा इसका केरला। जो केरला है स्टेट, उसमें जीका वायरस का पहला मामला पाया गया है। और जीका जो है डिसीज, ये जीका वायरस से होता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और ये स्प्रेड कैसे होता है? तो ये मॉस्किटो बाइट से, मच्छरों के काटने से स्प्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। विच क्रिकेटर सेट ए न्यू रिकॉर्ड ऑफ प्लेइंग द मोस्ट 278 बॉल्स टू स्कोर 37 रन्स इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट? किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 रन बनाने के लिए सबसे ज्यादा 278 गेंदें खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है हाशिम आमला। हाशिम आमला ने 37 रन बनाने के लिए 278 बॉलों को फेस किया, ठीक। और ये जो है सबसे स्लो जो है बनाया गया रन है। और ये जो हाशिम आमला है ये किस देश से खेलते हैं क्रिकेट? तो ये साउथ अफ्रीका से खेलते हैं। साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं हाशिम आमला। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। वेयर वाज इंडिया फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर स्टैब्लिश? भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा गांधीनगर। गांधीनगर में जो है इंडिया का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र यानी कि फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर स्टैब्लिश किया गया। और गांधीनगर जो है वो गुजरात की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। वेयर वाज इंडिया फर्स्ट फ्रेश वाटर फ्लोटिंग टनल एक्वेरियम स्टैब्लिश्ड? भारत का पहला मीठे पानी का चल सुरंग एक्वेरियम कहाँ स्थापित किया गया? फ्लोटिंग एक्वेरियम है फ्रेश वाटर का। तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है पहला मीठे पानी का चल सुरंग एक्वेरियम स्थापित किया गया है। और बेंगलुरु जो है वो कर्नाटका का क्या है? कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। हु ओन द टाइटल ऑफ सर्बिया ओपन चेस इन बेलग्रेड? किसने बेलग्रेड में सर्बिया ओपन शतरंज का खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा निहाल सरीन। निहाल सरीन ने सर्बिया ओपन शतरंज का खिताब जीता है। और ये कहाँ जो है आयोजित हुआ था? तो ये बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। और ये जो निहाल सरीन है ये केरला स्टेट से बिलोंग करते हैं। और ये केवल अभी 16 ईयर्स के हैं, 16 साल के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। विच बिकेम द 5th स्टेट ऑफ इंडिया टू ज्वाइन अंडर 2 कोएलिशन टू टैकल क्लाइमेट चेंज? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंडर 2 कोएलिशन में शामिल होने वाला भारत का 5वां राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो ऐसा 5वां राज्य बना है भारत का जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंडर 2 कोएलिशन में शामिल हुआ है। और इससे पहले कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो अंडर 2 कोएलिशन के मेंबर हैं? तो वो हैं वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़। तो ये 4 हो गए। और अभी 5वां कौन हो गया? महाराष्ट्र हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम।
विच स्टेट भालिया व्हीट वेराइटी वाज एक्सपोर्टेड टू केनिया एंड श्रीलंका। किस राज्य से भालिया गेहूं, मतलब भालिया जो है गेहूं की प्रजाति है कि किस्म को केनिया और श्रीलंका के लिए निर्यात किया गया। तो इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात से जो है, गुजरात राज्य से भालिया गेहूं की प्रजाति किस्म जो है उसको केनिया और श्रीलंका में निर्यात किया गया। अब भालिया गेहूं आया है तो इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं कि भालिया वैरायटी ऑफ व्हीट जो है उसे जीआई टैग मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, और ये जो है कब मिला था, जुलाई 2011 में। और ये जो गेहूं है इसमें हाई प्रोटीन होता है और इसका टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, स्वीट होता है, मीठा होता है। और ये जो क्रॉप है जनरली भाल रीजन में उगाया जाता है और इसीलिए इसे भालिया गेहूं कहा जाता है। और ये जो भाल रीजन है उसमें अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, भावनगर, सुरेंद्रनगर और बारूच डिस्ट्रिक्ट जो है ये सब आते हैं जहां पे भालिया गेहूं की खेती होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। Which state announced the launch of its own over the top platform? किस राज्य ने अपना खुद का ओवर द टॉप मतलब OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा केरला। केरल स्टेट ने जो है वो अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है? ओवर द टॉप इसका फुल फॉर्म होता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, ये सब क्या है, सारे OTT प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। हु बिकेम द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका देश के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा बासिल राजापक्षे। बासिल राजापक्षे जो है श्रीलंका देश के नए वित्त मंत्री बने हैं। अच्छा, अब श्रीलंका आया है तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है। तो गोटाबाया राजापक्षा जो है वो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो है महिंदा राजापक्षा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्डेड हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन अंटार्कटिका? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अंटार्कटिका में कितने डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया? तो इसका आंसर होगा 18.3 डिग्री सेल्सियस। 18.3 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान विश्व मौसम विभाग संगठन ने अंटार्कटिका में दर्ज किया है। अब अंटार्कटिका आया है तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि भारती और मैत्री ये जो है दो रिसर्च स्टेशन हैं जो इंडिया के हैं और कहाँ स्थित हैं, अंटार्कटिका में स्थित हैं। और भारती का कमीशन कब हुआ था? तो 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। और मैत्री का तो ये 1988 से वहाँ पे है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। विच कंट्री टॉप्ड द न्यूज ऑन एयर वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग ग्लोबल रैंकिंग? न्यूज ऑन एयर वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका जो है वो शीर्ष स्थान पे रहा न्यूज ऑन एयर वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग वैश्विक रैंकिंग में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। द हाई कोर्ट हैज इम्पोज्ड ए फाइन ऑफ ₹5 लाख ऑन द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? किस राज्य के हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट ने वहां के मुख्यमंत्री जो कौन है, ममता बनर्जी है, उनके ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। विच स्टेट्स सिल्वर फिलिग्री हैज बीन गिवन जीआई टैग? किस राज्य के सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया है? तो आंसर होगा इसका उड़ीसा, कटक। कटक उड़ीसा में है और जो है वहां का सिल्वर फिलिग्री है उसको जीआई टैग दिया गया है। सिल्वर फिलिग्री क्या होता है? तो ये एक हैंडमेड सिल्वर ज्वेलरी है, हाथ से बनाया हुआ सिल्वर ज्वेलरी और सिल्वर लाइनिंग का ये बनता है। और जीआई का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। इन विच डिस्ट्रिक्ट द फर्स्ट माइनिंग स्कूल ऑफ कर्नाटका स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड? कर्नाटका राज्य का पहला खनन स्कूल किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा बल्लारी। बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका राज्य का पहला खनन स्कूल यानी कि माइनिंग स्कूल एस्टैब्लिश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। विच कंट्री पासपोर्ट टॉप्ड द हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021? हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर किस देश का पासपोर्ट रहा? तो इसका आंसर होगा
जापान। जापान देश का जो पासपोर्ट है वो हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा। और इंडिया का क्या पोजीशन रहा हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में? तो 85th पोजीशन। इंडिया जो है 85th पोजीशन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। हाउ मेनी बैंक्स हैव बीन फाइंड करोड्स ऑफ रुपीज बाय आरबीआई फॉर नॉन कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस एंड प्रोविजन। आरबीआई ने दिशा निर्देशों और प्रोविजंस का पालन न करने के लिए कितने बैंकों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर होगा 14। 14 बैंकों पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया है क्योंकि वो जो है दिशा निर्देशों और प्रोविजन का पालन नहीं कर रहे थे। किसके दिशा निर्देशों का? आरबीआई के जो दिशा निर्देश है उनका पालन नहीं कर रहे थे, तो 14 बैंकों पे आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। वो 14 बैंक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस फिगर याद रखिएगा कि कितने बैंकों पे जुर्माना लगाया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। Who was appointed as the Vice President of Delhi Hindi Academy? दिल्ली हिंदी एकेडमी के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा स्वानंद किरकिरे। स्वानंद किरकिरे को जो है दिल्ली हिंदी एकेडमी के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। मैरंग बिकेम द 12th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? मैरंग जो है भारत के किस राज्य का 12वां जिला बना? तो इसका आंसर होगा मेघालय। मेघालय जो राज्य है उसका 12वां जिला कौन बना है? मैरंग बना है। और ये जो है मेघालय का मैप है और पहले इसमें 11 जिले थे और अभी कितने हो गए? 12 हो गए और 12वां जिला जो है मैरंग बना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया? खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा सुधांशु मित्तल। सुधांशु मित्तल जो है वो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। और ये जो खो खो गेम होता है ये जो है इंडिया का काफी पुराना ट्रेडिशनल गेम है और इसमें 12 प्लेयर जो है वो खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। Who won the title of Women's Speed Chess Championship 2021? महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है हाउ हिफान। हाउ हिफान ने जो है महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। और ये जो है हाउ हिफान ये कहाँ के हैं? तो ये चाइना के हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड हाउ मेनी मेंबर डेवलपमेंट काउंसिल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री? भारत सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए कितने सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की? तो इसका आंसर होगा 25। भारत सरकार ने जो है 25 सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की है। किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। Indian ship INS तबर conducted a maritime military exercise in the Mediterranean Sea with whose navy? भारतीय पोत INS तबर ने किसकी नौसेना के साथ भूमध्य सागर में समुद्री सैन्य अभ्यास आयोजित किया? तो इसका आंसर होगा इटालियन नेवी। इटालियन नेवी के साथ भारतीय पोत INS तबर ने जो है भूमध्य सागर में समुद्री सैन्य अभ्यास आयोजित किया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। Who is the author of the launch book The Light of Asia? लॉन्च बुक द लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा जयराम रमेश। जयराम रमेश जो हैं वो द लाइट ऑफ एशिया के लेखक हैं। और लाइट ऑफ एशिया जो है वो किन्हें कहा जाता है? तो गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा को जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। इन विच सिटी अमेजॉन इंडिया अनाउंस टू स्टार्ट ए डिजिटल सेंटर? अमेजॉन इंडिया किस शहर में डिजिटल सेंटर शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा सूरत। सूरत शहर में जो है अमेजॉन इंडिया ने डिजिटल केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। और सूरत जो है वो किस स्टेट में है? तो गुजरात स्टेट में है। तो हमने जो है 10 जुलाई के जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको हमने इस वीडियो में कवर किया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।